चलिए सभी लोग बैठेंगे। प्रणाम सभी को। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखेंगे या प्रणाम मुद्रा में। आंखें बंद, कमर गर्दन एक सीध में। गहरा सांस लेते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे अष्टांग योग और कल पढ़ा था हम लोगों ने ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग। कितने लोगों को ऐसा लगा ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ में, बस थोड़ा सा ही आपके लिए समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है, पूरा समझना भी नहीं है उसमें। चलिए, एक क्वेश्चन है, अष्टांग योग में ऐसा कौन सा केंद्र बिंदु है या ऐसा कौन सा अंग है, वो अंग के अंदर भी अंग हो सकता है, जैसे यम नियम है हमारे, मतलब पूरे अष्टांग योग में पूरे ध्यान से आराम से समझ के बताएंगे, जिसका पालन करने से हम कह सकते हैं कि हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत हो सकती है, या ये कहें कि एक वास्तविक जीवन की शुरुआत हो सकती है। केवल एक बताना है। हरदीप भैया का हाथ ऊपर उठ गया और सभी लोग पहले अपना अपना सोच लें। मनीष जी, हमने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन आपके पास पहुंच गया मेरा? क्वेश्चन रिपीट तो नहीं करना, सभी को समझ में आ गया हमने क्या पूछा? पूरे अष्टांग योग में कौन सा एक ऐसा पॉइंट है या एक अंग है जिसकी शुरुआत यदि हम करते हैं, जिसका पालन करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि अब हमारे जीवन की सही शुरुआत हो चुकी है। जीवन की कह सकते हैं या अध्यात्म की, क्योंकि अध्यात्म और जीवन दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है, अलग अलग नहीं है। बोलेंगे हरदीप भैया। मैम एक या दो? केवल एक। अच्छा, आवाज मुझे नहीं आ रही, तो आगे की आवाज मेरी भी होता है। मनीष जी, मेरी आवाज़ पहुंच रही है आपको? सुनाई दे रही पूरे? अच्छा, लेफ्ट करके, हाँ बोलेंगे हरदीप भैया। मैम अहिंसा। सब लोग अपना अपना बोलेंगे। राष्ट्रीय में बोलेंगे प्राणायाम। मैं प्राणायाम बोलूंगा। नमस्ते दीदी। प्रणाम सीमा मैम, प्रणाम प्रणाम। चलिए, और सब लोग अपना अपना बोलेंगे, जिसको जो समझ में आए। बोलेंगे अपर्णा मैम। मनीष जी, मेरी आवाज़ सही आ रही है आपको? ऐसा लग रहा कुछ है। ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, और मतलब जहाँ से बिल्कुल शुरुआत हो जाए हमारी, ठीक, जिसका पालन करने से हमारे जीवन में एक शुरुआत हो जाए। जैसे होता है सब चीज़ों के लिए हमें प्रयास करना है, एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत प्रयास नहीं करना, बस थोड़ा सा सजगता रखनी है, बस थोड़ा सा। होता है ना कि जैसे मान लो हमें 100 तक काउंटिंग करनी है, तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना है? 1 पर जाना है। वो चाहे हम जितना अच्छे से आगे बढ़ जाएं काउंटिंग करने में, मैथ्स से किसी भी फार्मूला को सॉल्व करने लगे, लेकिन स्टार्टिंग 1 पे से जाएगी। तो ऐसे ही पूरे अष्टांग योग में ऐसा कौन सा केंद्र बिंदु है? बोलेंगे राष्ट्रीय में? हाँ, मैंने बोला प्राणायाम। आपका आ गया समझ। और अपर्णा मैम ने क्या बोला है? बोलेंगे अपर्णा मैम? ईश्वर प्रणिधान बोला था, पर अगर आप शुरुआत की बात करते हो तो संतोष अगर होगा तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जहाँ पर हमारे अंदर संतोष भाव आ गया तो
we can achieve anything. ठीक है, चलिए सीमा मैम, हमने पूछा है कि पूरे अष्टांग योग में ऐसा कौन सा एक अंग है जिसको पालन करने से हम कह सकते हैं हमारे जीवन की शुरुआत सही दिशा में हो गई है। प्राणायाम। ठीक है, चलिए मनीष जी, आपकी तरफ से अभी मेरे पास आवाज नहीं आई है। चलिए, अच्छा, लगभग सभी ने सही बताया है। ठीक, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सच में उस पर काम करें तो लगेगा कि कुछ नया होगा जीवन में। वो है हमारा अपरिग्रह। ठीक, जिस दिन हमारे जीवन में अपरिग्रह को हम महत्व देते हैं उस दिन हमारे जीवन में योग यात्रा आरंभ होती है। क्योंकि सभी चीज़ों को करने में क्या है, कुछ प्रयास होगा। अपरिग्रह करने में क्या है, प्रयास नहीं है, यहाँ पर हमें छोड़ना है। ठीक, और पता है जीवन में हम लोग केवल पाने की वजह से ही तो हम लोग किसी भी चीज़ को कहीं नहीं पहुँच पाए। और पाने में भी क्या, अंदर की बात तो पाने की सोचते नहीं, कहाँ की सोचते हैं। आज बाहर ये हो जाए, आज ये काम हो जाए, आज ये सामान आ जाए। केवल जीवन में हम संसार की वस्तुओं को किसी न किसी रूप में केवल इकट्ठा करने की बात सोच रहे हैं। ठीक, तो ये क्या है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये पूरे योग दर्शन के जो मर्मज्ञ लोग हैं जिन्होंने भाष्य किए वो बोल रहे हैं। ठीक है, हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा नहीं, हम सोचते हैं ऐसा, ये मेरी नज़र में है। कभी आपको आने का एक टाइम पे आना पड़ेगा, लगभग सभी को बुलाएंगे हम अपने घर पे। ठीक है, तो देखेंगे तो ऐसा लगेगा मेरे घर पे कुछ है ही नहीं और कोई ऐसा सामान नहीं जो हो ना। ठीक है, लेकिन अनावश्यक सामान एक तिनका नहीं है। और इस बात का